ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन 2D के अंदर पॉलीगन पढ़ेंगे। कल तक हमने ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया है और हमारी 26 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 27वीं क्लास है, वो है पॉलीगन की। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है बताओ। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन, और हम पॉलीगन कौन सा पढ़ेंगे, इसमें रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो आज पॉलीगन की। पॉलीगन, पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। बहुभुज, देखो ये है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता क्या है, देखो जैसे मैंने की बहुभुज की बात, मैंने एक त्रिभुज आकृति ले ली। क्या ले ली मैंने? एक त्रिभुज आकृति ले ली। ये ले ली मैंने त्रिभुज आकृति। ठीक है, ये मैंने ले लिया त्रिभुज आकृति। या फिर मैं उसके बाद ले रहा हूं चतुर्भुज आकृति। फिर मैंने ले लिया यहां पर पंचभुज आकृति। पंचभुज आकृति। आप मुझे बताओ कि यहां पर ये क्या है? पहली साइड है, दूसरी साइड, और ये क्या है? तीसरी साइड। देखो ये एंगल, दूसरा एंगल, और ये क्या है इसमें? तीसरा एंगल। इसमें देखो आप, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये वाला तीसरा एंगल, ये क्या है इसमें? चौथा एंगल। ठीक है, इसमें देखो पहला एंगल, दूसरा एंगल, ये क्या है? तीसरा एंगल, ये क्या है? चौथा एंगल, और ये क्या है आपका? पांचवा एंगल। पांच एंगल। कितने एंगल हो गए? इसमें तीन एंगल है, इसमें कितने एंगल है? चार एंगल है। इसमें कितने हैं? पांच। इसमें देखो तीन साइड है, इसमें एक साइड, दो साइड, तीन साइड, और ये क्या है? चार साइड, है ना। इसमें तीन ही साइड है ना। इसमें देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये क्या है? पांच साइड हो गई। क्लियर है ये बात? तो ये पॉलीगन के उदाहरण हैं। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई बंद आकृति, ऐसी कोई बंद आकृति जिसमें कम से कम तीन भुजाओं का होना जरूरी है। ऐसी बंद आकृति, तो हम इसमें लिख सकते हैं ऐसी क्या है? बंद आकृति, यानी ऐसा क्लोज फिगर, ऐसी बंद आकृति जिसमें कम से कम तीन भुजाओं का होना जरूरी है। जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम, कम से कम कितनी भुजाओं का? तीन भुजाओं का होना जरूरी है। उसे हम क्या कहते हैं? का होना होना जरूरी है। इसे हम क्या कहते हैं बताओ? इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। तो पॉलीगन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताओ? पॉलीगन के अंदर आपको कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पॉलीगन में वैसे मेनली तो चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है, पहला पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आपका साइड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? साइड से रिलेटेड। पहला पूछा जाता है साइड से रिलेटेड। ठीक है, पहला पूछा जाएगा साइड से रिलेटेड, पहला। दूसरा पूछा जाएगा किससे रिलेटेड? दूसरा पूछा जाएगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा पूछा जाएगा आपको प्रश्न तीसरा पूछा जाएगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर
एंगल से रिलेटेड। और पांचवा पूछा जाएगा आपसे, चौथा पूछा जाएगा डायगोनल से रिलेटेड। डायगोनल से रिलेटेड देखो, साइड्स का मतलब होता है भुजा, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंतः कोण, और एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाह्य कोण, और डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि ऐसी बंद आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाओं का होना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। एंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये यहाँ पर जो अंदर के एंगल है ना, उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अंदर के एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर मैंने इस साइड को आगे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दो आप, इस साइड को भी आप आगे बढ़ा दो, और इस साइड को आप ऐसे आगे बढ़ा दो, तो यहां पर जो ये कोण होगा ना, ये वाला, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। बात आ गई समझ में। अगर आपने इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ऐसे इसको आपने आगे बढ़ा दिया ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब आप आगे ध्यान देना, ये क्या है, पंचभुज है। तो इसमें अगर आपने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ऐसे आपने इस भुजा को अगर आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, इस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल जो होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ये इसको हम एक्सटीरियर एंगल 3 नंबर दे रहे हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल 4 नंबर बोल रहे हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल 5 नंबर बोल रहे हैं। तो पहला फिगर आप बताओ, इसमें 3 भुजाएं हैं कि नहीं है। दूसरा डायग्राम देखो, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, और तीसरा डायग्राम देखो, इसमें भी कितनी है, 3 भुजाएं हैं। तो ये ऐसी बंद आकृति है, ऐसी बंद आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाओं का होना जरूरी हो, वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज। ठीक है। और इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर साइड्स। क्या पढ़ेंगे, साइड्स। दूसरा पढ़ेंगे हम इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण, और देखना तीसरा पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, और चौथा पढ़ेंगे डायगोनल्स यानी विकर्ण। 4 चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉलीगन के अंदर पहली चीज लिखेंगे। पहली चीज क्या होगी, देखो पहली बात आप यहां लिख रहे हैं, पहले एक बार, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। लिखेंगे अंतः कोणों का योग, कोणों का अंतः कोणों का योग। देखना, जैसे मैंने सबसे पहले बनाया एक ट्रायंगल,
आप बताओ इसमें साइड कितनी है, बताओ एन का मतलब साइड कितनी है इसमें, 3 है ना। एन का मतलब साइड है, साइड कितनी है इसमें, तो ट्रेंगल कितने बन रहे हैं इसमें बताओ, एक बन रहा है ना। आप देखना इसमें, इसको इससे मिला सकता हूँ क्या, साइड देखना इसमें कितनी है, साइड कितनी है, 4, साइड कितनी है, 4, और ट्रेंगल कितने बन रहे हैं बताओ इसमें, 2 बन रहे हैं ना। ट्रेंगल कितने बन रहे हैं, 2। इसमें देखना, इसमें एन का मान कितना है, 5। ट्रेंगल कितने बन रहे हैं इसमें, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, जो मैंने यहाँ पर ये समझाई है। अगर भुजाओं का मान यहाँ पर 3 है तो ट्रेंगल 1 बन रहा है, भुजाओं का मान 4 है तो ट्रेंगल कितने बन रहे हैं, भुजाओं का मान 5 है तो ट्रेंगल कितने बन रहे हैं, 3। अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर एन का मान 3 है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर ट्रेंगल 1 बनेगा, और एन का मान 4 है तो ट्रेंगल 2 बनेंगे, और एन का मान अगर 5 है तो ट्रेंगल कितने बनेंगे। तो कहने का मतलब एक ट्रेंगल के अंदर, आपने ट्रेंगल तो पढ़ रखा है ना, मेंसुरेशन 2D के अंदर में ट्रेंगल ही खत्म किया था, ट्रेंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो मतलब कहने का मतलब इसमें 180 डिग्री होना चाहिए ना, और इसमें कितना होना चाहिए, 2 ट्रेंगल है 360 डिग्री होना चाहिए, और 3 ट्रेंगल है तो कितना होना चाहिए, 540 डिग्री होना चाहिए। ये आपने पढ़ लिया है, ये आपने पढ़ रखा है। अब आप देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जब भुजाओं की साइड 3 है, यानी साइड त्रिभुज के अंदर यानी पॉलीगन के अंदर अगर साइड 3 हो तो ट्रेंगल 1 बनेगा, तो उसके अंदर हम 180 का डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 3 है तो कितना घट रहा है, यानी 3 में से 2 गया तो 1 बन रहा है, 4 में से 2 गया तो 2 बन रहा है, 5 में से 2 गया तो 3 बन रहा है। अब आप ध्यान से मेरी बात को यहाँ पर गहराई से सुनना, आप मेरी बात को गहराई से सुनना। अगर n का मान मान लो हमें नहीं पता, n ही हो तो ट्रेंगल कब कितना घटाएंगे, 3 आ जाए तो 2 घटाएंगे ना, n-2। और एक ट्रेंगल अगर बन रहा है तो उसके अंदर 180 डिग्री होता है, तो n-2 ट्रेंगल अगर बनेंगे तो इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं बेटी बात समझ में, तो ये आ गया फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री जो होगा ना, वो क्या होगा बताओ, त्रिभुज के पॉलीगन के अंत है कोणों का योग का फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्या होता है, n-2 इंटू 180। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये n-2 इंटू 180 कैसे आया, जब साइड 3 है तो ट्रेंगल 1 बनेगा, जब साइड 4 है तो ट्रेंगल 2 बनेंगे, जब साइड 5 है तो ट्रेंगल 3 बनेंगे। यानी 3 में से अगर हम 2 घटाएं तो 1 बचेगा, 4 में से 2 घटाएं तो 2, हर कंडीशन में 2 घट रहा है। तो अगर मान लो साइडों की जो पॉलीगन है उसकी साइड अगर n है तो n में से 2 घटा देंगे ना, तो एक ट्रेंगल के अंदर 180 डिग्री बनता है, तो इसको 180 से गुणा कर देंगे जितने ट्रेंगल बनेंगे, तो ये आ जाएगा अंत्य कोणों का योग, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लियर है ना। देखो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन, बाह्य कोणों का योग। देखना मेरी बात ध्यान से सुनना आप, बाह्य कोणों का योग। आप बताओ अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया,
बढ़ा दिया आगे। आप बताओ यहां पर इनका एंगल का योग कितना होता है बताओ? 180 होता है ना भाई, इन सब का कितना होता है? 180 होगा ना। और ये क्या है, यहां पर भी क्या होगा? 180। और यहां पर भी क्या होगा? 180। होगा कि नहीं होगा बताओ ये? अब ये ट्रेंगल एक बन रहा है ना, आप इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो। 180 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गए? 540। अगर इस 540 में से मैं क्या माइनस कर दूं बताओ, क्या माइनस कर दूं? इंटीरियर एंगल माइनस कर दूं, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 होता है ना। बताओ, तो ये 360 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताओ? अरे बच जाएगा ना भाई, 360 बच जाएगा ना ये। भाई मैं आपको अभी बढ़ा चुका हूँ अंत कोण, अगर मैंने इनका पता है आपको 180 होता है, 180 स्ट्रेट लाइन पर 180 एंगल होता है, तो 180 तीन जगह बन रहा है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 540 आ गया। अगर मैं इसमें से इंटीरियर एंगल माइनस कर दूं तो ये क्या बच जाएगा? एक्सटीरियर एंगल बच जाएगा ना। तो एक्सटीरियर एंगल 360 आया कि नहीं आया? अब आप इसमें देखो, इस फिगर में इसको आगे बढ़ा दो, आप इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। आप देखना ये क्या होता है 180, ये 180, ये भी क्या होता है 180, ये भी क्या होता है 180, है ना। तो 180 कितनी बार है बताओ यहां पर, ये कितनी बार है? 4 बार है ना। तो 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ, तो कितना आ जाएगा बताओ? 720। इंटीरियर एंगल आप कैसे निकालेंगे इसका भी मैंने बताया आपको, बताओ। n-2 इंटू में क्या करेंगे? 180, है ना। n का मान कितना? 4 में से 2 के 2, तो 2 को 180 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? क्या कर देंगे? 360 आ जाएगा। अरे ये तो आपने क्या कर दिया, 360 क्या कर दिया ये तो आपका क्या है ये वाला 720 क्या है बताओ? इंटीरियर प्लस में क्या है? एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल आपको मैंने निकाल के बता रखा है, ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल में से 720 में से 360 चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा बताओ? 720 में से अगर 360 बच जाएगा तो क्या बच जाएगा? 360 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ये 360 क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अरे इंटीरियर और एक्सटीरियर दो एंगल 720 हैं, इसमें से इंटीरियर 360 आ गया, अभी हमने पढ़ा था ना इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यही तो था, है ना। तो ये आ जाएगा 360, हर कंडीशन में 360 बचेगा। यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका सम कितना होता है? 360 होता है, 360। ठीक है, इसका भी करके देख लो आप देखना यहाँ पर, इसको आगे बढ़ा दो आप, इस साइड को आप क्या कर दो, थोड़ा सा देखना, आप आगे बढ़ा दो ऐसे, आगे बढ़ा, आगे क्यों बढ़ा रहे पता लग गया होगा आपको, है ना। और भी कहीं बढ़ाना है क्या? यहाँ बढ़ाएंगे ना, 1 2 3 4 5, 5 साइड को आगे बढ़ा दिया। अब ये बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये 180, यहाँ पर भी क्या होगा 180, यहाँ पर भी क्या होगा 180, और यहाँ पर भी क्या होगा 180, यहाँ पर भी 180। अब जो ये हमने ये तो पढ़ाया मैंने आपको इंटीरियर एंगल, और ये पढ़ाया था एक्सटीरियर, तो दोनों का योग तो मतलब 180 है ना। तो ऐसा 180 180 180 कितनी बार बन रहा है बताओ? इसका योग कितना आ जाएगा? 99,00900 आ जाएगा, 900 डिग्री। ये क्या है बताओ? इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर है कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था इंटीरियर एंगल निकालना, क्या पढ़ाया था? n-2 इंटू 180 होता है। n की वैल्यू क्या है पर 5 भुजाएं हैं, 5 में से 2 गए, इंटू में 180, तो कितना जाएगा? 3 इंटू 180, तो यह जाएगा कितना? 540। अगर आप एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों में से यानी एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर में से क्या घटा दो? इंटीरियर घटा दो, कितना बचेगा?
फिर क्या बच जाएगा एक्सटीरियर एंगल 360। तो हमको एक बात यहां से ये समझ में आ गई कि जो बाह्य कोणों का योग होता है ना वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको हमेशा ये नोट करके लिखना है। और अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। बताओ ये बात दोनों क्लियर हो गई या नहीं हो गई, बताओ हो गई ना। तीसरा पॉइंट लिखो अब, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल। विकर्णों की संख्या। देखो तीसरा पॉइंट है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी विकर्णों की संख्या। देखो विकर्णों की संख्या, मैंने यहां पर एक क्या बना दिया, एक ये बना दिया, एक मैंने यहां पर 4 साइड में क्या ले लिया, एक फिगर ले लिया। ये 4 साइड में एक फिगर ले लिया। आप देखो साइड कितनी है, 1 2 3, ये क्या है 4 साइड आ गई। कितनी साइड दिख रही है आपको, ये 4 साइड दिख रही है, 4 भुजाएं हैं इसमें। आप देखना यहां पर इन 4 भुजाओं में विकर्ण कितने हैं, देखो 1 और ये क्या है यहां पर 2। तो यहां तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं, कितने हैं 2 हैं। मैं यहां पर एक साइड ले रहा हूं, कैसी भी साइड ले लो आप यहां पर, इसमें देखना विकर्ण कितने हैं। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। और कोई रह रहा है क्या, है 1 2 3 4 5, कितने हो गए। और भी कुछ रह रहा है बता दो, सारे हो गए। तो हम ऐसे विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इस 4 भुजाओं मतलब इसमें चतुर्भुज पता लग गया आपको, 2 विकर्ण है ना। विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्या ज्ञात करनी है, विकर्णों की संख्या। इसमें कितनी आकृतियां हैं ये बताओ आप मुझे, इसमें कितने पॉइंट ऐसे, मान के चलना कि 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। एक कमरे के अंदर बंद कर दिए मैंने, और मैं कह रहा हूं कि कोई से भी 2 बाहर आ जाओ, आप कोई भी 2 बाहर आ जाओ। तो कोई भी 2 बाहर कौन कौन आ सकते हैं, या तो ये ए बी आ सकते हैं, या फिर ए सी आ सकता है, या ए के साथ डी आ सकता है, या बी के साथ सी आ सकता है, या बी के साथ डी आ सकता है, या फिर सी के साथ डी आ सकता है। हो गए क्या, कितने हो गए, 6 हो गए। अगर मैं नाम मानू ना, इसका नाम ए बी मानू, मैं मान लो यहाँ पर ए बी सी और डी, तो देखना या तो ये ए बी आ सकता है, ए बी आ गया, या फिर बी सी आ सकता, देखो या तो ए बी आ सकता है, या फिर ये ए सी आ सकता है, ए सी है ना, ए सी आ सकता है, या फिर ए डी आ सकता है, या फिर बी सी आ सकता है, या फिर बी डी आ सकता है, या फिर सी डी आ सकता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि टोटल कितने आ सकते हैं, ये 6 आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं। बात आ गई समझ में। आप मुझे बताना, ये चतुर्भुज है, आपको चतुर्भुज तो पता ही होगा ना एग्जाम में, चतुर्भुज तो आपको पता ही होगा ना एग्जाम में कि चतुर्भुज है। तो आप इस चतुर्भुज में से मतलब 4 भुजाएं होती हैं, तो जो बाकी जो 2 भुजाएं बचेंगी ना, वो क्या बचेंगी, वो विकर्णों की बचेंगी। किसकी बचेंगी वो, लेकिन अगर पंचभुज आ गया, अगर मैंने पंचभुज का नाम दे दिया, ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है, और ये क्या है ई है, तो आप कैसे पता करेंगे। यहां से तो मैंने आपको तुरंत बता दिया कि 6 बन रहा है। क्या बन रहा है,
6 तरीके बनेंगे। यानी एक कमरे के अंदर 4 बच्चे अगर हैं तो उनको बुलाने के मैंने कहा 2 आ जाओ कोई भी, तो 2 कोई भी आ सकते हैं, तो उसके 6 तरीके बनेंगे। कितने तरीके बनेंगे? 6 तरीके। लेकिन इसमें ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को याद रखने के लिए एक टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या? एन, सी और आर। क्या बोलते हैं? एन, सी और आर। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन सी आर का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कहते हैं। ये टॉपिक हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो एन का मतलब क्या है यहाँ पर, आर का मतलब क्या है? तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होता है फैक्टोरियल एन। क्या होता है? फैक्टोरियल एन। बटा में क्या होता है? फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर। और क्या होता है? इनटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर बटा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, मैंने आपको क्या कहा कि भुजाएं कितनी है? यहां पर भुजाएं कितनी है? 4। और हमको आर का मतलब क्या होता है यहां पर? तरीका। यानी हमको 2 बुलाने हैं, इसमें से कोई क्या करना है? 2 करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ, आप बताओ। साइड कितनी है? 4 है ना। और सी और आर मतलब इसमें 2 तरीके हैं ना, तो इसमें 4C2 लिखेंगे। इसको हम 4C2 लिखेंगे। यानी भुजाएं कितनी है? 4। और 2 इसमें क्या करना है? आपको बुलाना है, तो 4C2 लिखेंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 2 इंटू 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? फैक्टोरियल 2 बचेंगे ना। फैक्टोरियल 4 का मान होता है उल्टा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटा में क्या जाएगा? फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1। देखो इससे तो ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, और 3 दूनी कितना आ गया? तो देखो मैंने आपको बताया ना 6। अब आपको ये तो पता है ना साइड कितनी है? इसमें साइड कितनी है? 4 है। तो 6 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 2। तो डायगोनल कितना आ जाएगा आपका? तो ये बताओ, ये 2 आपको समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें देखना कितनी साइड है? 5 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 5C और 2 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? तो देखो फैक्टोरियल 5 बटा में क्या जाएगा? फैक्टोरियल 2 इंटू में क्या जाएगा? फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बताओ। फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में क्या करेंगे? बटा में क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है ना। 2 एकम 2, तभी तो यही आएगा। फैक्टोरियल 5 में से 2 के 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 3 इंटू 2 होगा ना। 3 इंटू 2 इससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, 5 2 नहीं 10। आप मुझे बताना 5C2 का मान क्या आ गया? 10 आ गया। ये मतलब टोटल आपको साइड पता बताता है, टोटल साइड। ये आपको टोटल विकर्ण बताता है, कहने का मतलब साइड प्लस विकर्ण बताता है। ये फॉर्मूला क्या बताता है? साइड प्लस विकर्ण बताता है आपको। समझ में आ रही मेरी बात? अब जब आपको साइड और विकर्ण का पता लग गया तो आपको पता है साइड तो कितनी है इसमें। भाई साइड कितनी है इसमें बताओ? 5। तो ये बाकी क्या बच जाएगा बताओ? ये डायगोनल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बताओ आप। ये डायगोनलों की संख्या आ गई 5। देखो मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 डायगोनल है। कैसे आए 2 डायगोनल? इसमें भुजा कितनी थी? अरे भुजा इसमें टोटल कितनी है? भुजा प्लस में विकर्ण कितने इसमें? 6 है। तो 6 में से मैं क्या घटा रहा हूं? ये क्या घटा रहा हूं मैं? भुजा घटा रहा हूं 2। तो 6 कैसे? 6 का फॉर्मूला क्या था बताओ? अभी मैंने बताया था ना आपको, एन सी और क्या है? आर, यही था ना। तो ये 6 इसी से तो आया, ये 6 एन सी आर इस फॉर्मूले से आया ना ये 6। और ये 2 क्या है बताओ? साइड है ना, यानी इसमें एन का मान है। एन मतलब भुजाई होती है। अगर एन का मान 2 और इनका मान 6 तो इसमें आंसर क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। और इससे अपन सोल्व करेंगे। अब इसको ध्यान से देखना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन, यही है ना।
भाई फैक्टोरियल यही तो था, बटा में क्या है फैक्टोरियल आर, है ना, और फैक्टोरियल क्या है एन माइनस आर, और माइनस में क्या है एन। समझते जाना आप इस बात को। अब फिर से देखना फैक्टोरियल एन में, देखना आप फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं आप मेरी बात ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल को एन को क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो कि फैक्टोरियल एन है तो फैक्टोरियल एन को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन, क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन, और फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, फिर इसको वापस से एन माइनस टू लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। भाई फैक्टोरियल एन को हम एन माइनस वन इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस टू लिख सकते हैं लास्ट का। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल पांच को क्या लिखेंगे आप, तो देखो फैक्टोरियल पांच को क्या लिखेंगे, तो पांच गुणा में तो फैक्टोरियल चार लिख सकते हैं ना ऐसे हम इसको। तो फैक्टोरियल पांच का मान क्या होता है, ये होता है ना पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, और फैक्टोरियल पांच को मैंने बाहर निकाल, सॉरी पांच को मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गुणा में, ऐसे लिख सकता हूँ ना फैक्टोरियल चार, तब भी तो बात वही आएगी, इनको हम चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक लिखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एन माइनस वन, यानी एक कम आ रहा है, देखो पहले लिखा मैंने एन एन माइनस वन, फिर क्या लिखूंगा मैं एन टू में, ऐसे लिख सकता हूँ ना एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू, ऐसे लिख सकता हूँ ना फैक्टोरियल के अंदर एन माइनस टू, तो पहले लिखा एन माइनस वन, फिर मैंने लिखा क्या एन माइनस टू। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, कि बटा में ध्यान से सुनना। आगे फैक्टोरियल आर का मान कितना है देखो, तो मैंने कहा ना एनसीआर, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ एनसीआर की जगह मैं एनसीआर ये टू ले लूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा टू लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ, लिखूंगा ना टू। तो मैंने फैक्टोरियल टू का मान कितना होता है दो गुणा एक, यही तो होता है दो एकम दो, और प्लस में क्या होगा इनटू में क्या होगा फैक्टोरियल एन माइनस आर का मान कितना आ गया टू आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, और माइनस में एन देखो है ही, माइनस में एन है कि नहीं बताओ, हाँ या ना। आप इसको इससे काट दो, काट दिया, क्या बच जाएगा, एक मिनट, इसको एन इंटू क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन एन माइनस टू लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया, अभी आ गया एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर आ जाएगा ना, एन माइनस वन को इससे करेंगे तो एन आ जाएगा, बटा में क्या जाएगा टू आ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना, और माइनस में क्या जाएगा बटा में एक मान लो, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और इस टू को एन से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का टू एन, और बटा में क्या जाएगा टू एकम टू। आप देखो एन क्या जाएगा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा ना, एन क्या जाएगा सब में कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा एन, यहाँ पर क्या है द्विघात समीकरण बन गई ना। अब द्विघात समीकरण में देखो क्या लिख सकते हैं इसको एन स्क्वायर माइनस का टू एन और एन कितना जाएंगे माइनस के, द्विघात समीकरण बन गई लेकिन माइनस का थ्री एन बन जाएगा, और बटा में क्या जाएगा ये टू एन कॉमन आ जाएगा, तो एन माइनस तीन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, हाँ या ना, बटा में क्या आ गया टू। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र यही होता है एन इंटू एन माइनस तीन बटा में दो, एन इंटू एन माइनस तीन बटा में दो, ये क्या होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब आप किसी भी विकर्ण की संख्या ज्ञात कर लो, अगर आपको एन का मान पता है तो एन का मान देखो कितना है, ये फॉर्मूला इसमें लग सकता है एन इंटू एन माइनस थ्री बटा में दो। ये कैसे आया, एन का मान कितना है पांच इंटू पांच में से तीन गए कितने बटा में कितना है दो, आप देखो ये दो इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, और विकर्णों की संख्या पांच है, एक दो तीन चार और ये क्या है यहाँ पर पांच। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना कहां से निकाला है मैंने, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल हमने सीख लिया है कि n इंटू एन माइनस तीन बटा में दो होता है। हमने अभी तक तीन चीज पढ़ी है, पहली चीज पढ़ी हमने अंतः कोणों का योग, दूसरी चीज पढ़ी बहुभुज बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, तीसरी चीज हमने पढ़ी विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। देखो कल हमने पढ़ा था क्या क्या, अंतः कोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल, तीन पॉइंट हमने पढ़ लिया ना। अब हमारा चौथा पॉइंट स्टार्ट है, देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, एक अंतः कोण का और एक बाह्य कोण,
बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? चौथा पॉइंट। आप यहां पर ध्यान दो सामने, अगर मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? त्रिभुज। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। आप इस त्रिभुज के अंदर देखना, ये त्रिभुज है, इसका ये कोण क्या है? ये वाला, इसको हम क्या कह सकते हैं? अंतः कोण। ये इसका दूसरा अंतः कोण, ये इसका तीसरा अंतः कोण। हमने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ऐसे इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। ये इसका जो है ना, ये वाला क्या होगा? इसका बाह्य कोण पहला, ये इसका क्या होगा? ये तीसरा बाह्य कोण, और ये क्या होगा? इसका दूसरा बाह्य कोण। तो मैंने कहा एक अंतः कोण का और एक बाह्य कोण का योगफल क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं अंतः कोण एक बाह्य कोण की अगर बात करूं, तो यहां पर आप देखना ये वाला कितना होता है बताओ? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? बताओ, 180 डिग्री होता है ना, ये है ना? अब आप ये देखो, ये 180 कैसे होता है, ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। आप बताओ अंतः कोणों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2, और ये क्या होता है? 180। कल मैंने आपको बताया था ना। और बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है? टोटल बाह्य कोणों का योगफल 360। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? आप ये बताओ। बताया था ना। ये आपका सभी अंतः कोणों का योगफल है, एक अंतः कोण का नहीं है। मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, एक अंतः कोण का और एक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? तो 180 होता है। ये तो हमने देख लिया, 180 होता है ना। ये कैसे होता है 180? मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ। आप मुझे बताना, ये कंप्लीट अंतः कोणों का योगफल है ना। अगर मैं इसमें n का भाग दे दूं तो एक अंतः कोण का योगफल आ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताओ आप। आ जाएगा ना। यानी n का मतलब कितनी भुजाएं हैं? अगर मैं उसमें 5 का भाग दे दूं, मान लो कि 3 भुजाओं का योगफल कितना है अंदर? अंतः बाह्य और ये जो भी है अंतः कोण है, कितना है? 180 है कि नहीं बताओ? अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसमें 180 है कि नहीं बताओ? अगर मैं इसमें 180 में 3 का भाग दे दूं तो एक भुजा का योगफल आ जाएगा, यानी एक अंतः कोण का। समझ में आ रही मेरी बात? तो n का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। आप इसमें 360 में भी n का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी क्या जाएगा? बाह्य कोण का योगफल। अब आप इसको देखो, प्रूव करो। प्रूव कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। 180 को n से गुणा करेंगे, क्या जाएगा? 180 n, और बटा में क्या जाएगा? n। 180 को 2 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा माइनस का? 360 आ जाएगा, है ना। और बटा में क्या जाएगा? n। क्लियर? प्लस का 360 और बटा में क्या है? n तो पहले से ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आप देखो, इससे ये कट सकता है कि नहीं कट सकता? बताओ, प्लस से माइनस कट सकता है। n से ये n कट सकता है कि नहीं कट सकता? तो 180 क्या जाएगा? डिग्री। तो आपको मैंने क्या प्रूव करके बता दिया कि एक अंतः कोण का और एक बाह्य कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक अंतः कोण वे एक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। देखो, अब हमारा है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित। एक तो है इसमें हेक्सागन। हेक्सागन को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको षटभुज। क्या बोलते हैं? षटभुज। एक होता है ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब क्या होता है? अष्टभुज। क्या होता है? अष्टभुज। और एक होता है एनी पॉलीगन, यानी कोई भी पॉलीगन हो, सप्तभुज हो, 10 भुज हो, डेकागन हो, इसको बोलते हैं
कोई भी बहुभुज। ठीक है, षटभुज का फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसका होता है 6 इंटू √3/4 और साइड स्क्वायर, ये होता है इसका। षटभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको अगर हम काटें तो 2 से काट सकते हैं, 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो इसको लिख सकते हैं 3√3/2 और साइड स्क्वायर। समझ में आ गया नहीं, 3√3/2 ए स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये षटभुज का ये फॉर्मूला आया कैसे। वैसे मैंने प्रूव करा रखा है आपको ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला तो ये है इसका हेक्सागन, दूसरा क्या है ऑक्टागन, तीसरा क्या है एनी पॉलीगन। तो षटभुज का जो फॉर्मूला आता है ना वही आता है 3√3/2 ए स्क्वायर, ठीक है। और ये है ऑक्टागन, इसका मतलब होता है अष्टभुज। ये क्या है एनी पॉलीगन यानी कोई भी बहुभुज। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3√3/2 ए स्क्वायर, यानी इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम प्रूव करना सीखेंगे इसको, ठीक है।